सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं। आदंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे हैं पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को यह सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ। सत्संग में आने से प्राणी को आत्म ज्ञान के साथ साथ परमात्म ज्ञान भी होता है। आत्म ज्ञान का अर्थ है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे यहाँ इस जन्म और मृत्यु के इस घोर संकट में हम फंसे हुए हैं। ये सत्संग से जानकारी होती है और परमात्म ज्ञान उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी भी सत्संग से ही होती है।
सत्संग का मिलना बहुत ही दुर्लभ है, संत का मिलना बहुत दुर्लभ है। और पुण्यात्माओं, आपका कितना सौभाग्य है, आपके कितने पुण्यकर्म आपके साथ हैं कि आपको सत्संग मिला और सतगुरु मिले। सतगुरु का अर्थ होता है सत्य ज्ञान दाता। वैसे तो गुरु शब्द पर्याप्त है, गुरु मीन मार्गदर्शक, लेकिन ये नकली गुरु बहुत हो गए, जिस कारण से सच्चे गुरु, सत्य गुरु कहना पड़ा, सच्चा गुरु। तो सतगुरु परमात्मा स्वयं ही बनकर आते हैं, उनके अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई सतगुरु नहीं होता। अन्य जो काल के दूत हैं वो भले ही अपने आप को सतगुरु कहते हों या उनके अनुयायी भी उनको सतगुरु की उपमा से सुशोभित कर रहे हों, पर वो संत, वो सतगुरु नहीं होते। परमात्मा कहते हैं खर ना होवे के हरि कब हो, सिंह की खाल उठाए। गधे को यदि शेर की खाल उठा दे लाइन की, तो वो गधा शेर जैसा अवश्य लगने लग जाएगा, पर वो शेर नहीं होता, सिंह नहीं होता। अब खाल ओढ़े हुए गधे को और ओरिजिनल सिंह को कैसे पहचानेंगे? उनकी बोली से पहचाने जाते हैं। एक कुम्हार था शरारती सा, उसने कुबद सूझी, उसको कहीं जंगल में शेर की खाल पागी और वो क्या करे, अपने गधे पर डाल दे रात ने, शाम को, और खेतों में छोड़ दे। उसने खेतों में रखवाले होते थे फसल के, वो देखे चांद की रोशनी में कि शेर खड़ा है, सिंह आ गया, सिंह, वो भाग गए गांव में, और वो गधा खूब घास को फसल खावे और अच्छा तगड़ा हो गया। ऐसे सब जगह शोर मच जाता है कि रात को शेर आता है और फसल खा जाता है। एक अन्य कुम्हार को पता चला कि भाई शेर घास तो ना खाया करे। उसने पता लग गया कि ऐसे ऐसे कोई जरूर शरारत कर रहा होगा, कोई कुम्हार ने गड़बड़ कर रखी है, अपना गधा पाला है वो। उसने आकर के गांव में कहा भी शेर को मैं पकड़ लूंगा। गांव वाले कहने लगे भाई नहीं नहीं, खा जाएगा तुझे भी। उसने बहुत कुछ समझा बुझा के कहा कि मेरे साथ चलो। वो 5-4 गधे ले आया अपने और कहा तुम ऊपर बैठ जियो वृक्षों पे चढ़ के, और देख लेंगे भाई गधा सिंह होगा, शेर होगा तो गधों को खाने के लिए आएगा। इसलिए गधे वहां खड़े कर दिए और 10-20 व्यक्ति थे, वो वृक्षों पर चढ़कर बैठ गए शेर से डर से। अब थोड़ी सी देर में उन गधा ने अपनी बोली बोली। जो 5-4 गधे थे वो मिलाकर सुर में सुर। उधर से उस गधा जो शेर छोड़ रखा था, खाल उड़ा रखी थी, उस गधे ने भी सुर में सुर मिलाया। वो लग गया हुआ बोली बोलन करता, ढूंचो ढूंचो, वो वहीं आ खड़ा हुआ। इतना उछल कूद करी, वह खाल उतर गई उसकी। फिर वो पकड़ा, उसको मार गड़िया। फिर गांव वाला ने अब चलो खेती खवाई सो खवाई, तो नाम डरा भी दिए। तो पुण्यात्मा, गधे की और शेर की बोली से पहचान होती है। सतगुरु और असतगुरु की उनके ज्ञान से पहचान होगी। अब ये ज्ञान आपके समक्ष करेगा ये दास के सतगुरु यानी सिंह की आवाज़ कैसी होती है और नकली सतगुरु की आवाज़ कैसी होती है। उनके ज्ञान से पता चलता है सतगुरु और असतगुरु का। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, जब वो अपने लीला करने आए हुए थे, जैसा भगवान किया करता है आपको सदग्रंथों में प्रमाण दिया। कल रात्रि के अंदर
कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और वहाँ मनुष्य सदृश शरीर में है, वो तेजों में शरीर है उसका। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोमकूप की रोशनी है उन परमात्मा की। और जब वो परमेश्वर यहाँ अपने बच्चों को संभालने के लिए आता है, तत्व ज्ञान प्रचार करने के लिए आता है, तो वो अपने रूप को सरल करके आता है, नॉर्मल। और वो दो सतीथी माता है, एक तो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके एक लीला करता है जो उसकी निर्धारित होती है, सुनियोजित, पहले से उद्देशित होता है, और फिर एक किसी पूर्व जन्म के संस्कारी को प्राप्त होते हैं। वो बच्चे को ले जाते हैं, परमात्मा कुंवारी गाय का दूध पीते हैं। पुण्यात्माओं, आप शिक्षित हो, परमात्मा को पहचानना बहुत आसान हो गया है। हम अभी तक भगवान को पहचान नहीं पा रहे थे और हम अपने सदग्रंथों को सत्य भी मानते थे। और जिस भी संत या ऋषि ने सदग्रंथों के आधार से हमें ये बताया कि ऐसा पुराण में ऐसा लिखा, शिव पुराण में ऐसा, विष्णु पुराण में ऐसा, मार्कंडेय पुराण में ऐसा, देवी पुराण में ऐसा और वेदों में ऐसा, तो हमने सत्य मान लिया।